नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय करकराती ठंड है, बाहर मौसम में बारिश भी हो रही है। राकेश टिकैत को आपने सबने देखा होगा, किसान आंदोलन में को लेकर संसद में भी हंगामा हो रहा है मुआवजे को लेकर। लेकिन कुछ लोगों से ऐसे मिलवाऊंगा जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा रखा है। वो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं और जो ठेहा बनाकर डटे हुए हैं इस तरह से हुक्कों के दम पर, और ये तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। उन लोगों से आज आपको मिलवाता हूँ जो इस आंदोलन के बैकबोन है, और वो पत्रकारों से कितना नाराज होते हैं, कितनी नफरत है क्योंकि पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, ये भी समझाऊंगा आपको। ये मैं आया हूँ पहले ठेहे पर। देखिए यहाँ हुक्कर है और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और इसी जगह इसी तरह से 4-5 ठेहे आपको दिखाऊंगा जिसमें इस तरह के आंदोलन चले, और ताऊ से बात करवाऊंगा जो अभी मुझे डांट रहे थे। हैं क्यों नाराज हैं आप? दोनों भाई, ये डांटने की कोई बात कही मैं तो डांटिए ना। नाराज कितनी उम्र है आपकी? झूठ क्यों बोल रहे हो? हम लोग झूठ बोलते हैं, मीडिया वाले झूठ बोलते हैं। बोल रही तुम इतनी धर्मात्मा सच्ची बोलो सही, हम झूठे। आप लोग किसान नहीं हैं ना, हम तो डूम है, डूम मांग का खा रहे। और क्या हुआ वो है? मांग के खाता हो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। डूम मांग के तो ब्राह्मण पंडित जी लोग खाता है, भिक्षा मांगता है। डोम तो और हमें क्या मन रहे हैं? और बता, आप लोग किसान हैं असली? असली किसान कहने लगे, आपको किसान हो ही नहीं तब क्या कहोगे? अच्छा तब बताइए कितनी उम्र है? 80 साल 82 साल। बताइए ना। 82 साल की होली। और कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं? 200 साल लग गया। यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं? 13वां महीना लग गया मगा। 13वां महीना? हाँ। 13 महीना से घर नहीं गए ना, तो घर की याद नहीं आती? घड़ी हुई है, बच्चों की, पोतों की याद? मैं कह रहा बच्चे भी ही है, घर भी है। 90 दिन में कब्जा हो जा। क्यों भाई? हाँ 90 दिन में। और हमें 200 साल लग गया। से ऊपर हो गए। और तो मैं जेल में भिजवा दे जा। जेल जाने से डर लगता है? हैं? इस उम्र में जेल जाएंगे? हाँ। आपकी उम्र कितनी है साहब? 2,80। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? 1 साल हो गया, 13वां महीना लग गया, 12 महीने बीत गए। तो एक बार भी घर नहीं गए? घूम ही आए एक आध बार, अभी गए एक आध रात लगाई है, अपना काम बाल को समझाई है। काम नहीं चल रहा, यहाँ भी चल रहा। आपको कितने दिन हुए भाई साहब? अरे भाई साहब हम हरियाणा से हैं। हम तो कितने दिन हुए? 1 साल। हमने साल सारा पूरा साल यहीं बिताया है? और साल सारा यहीं बिताएंगे, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। हाँ, तो ये लोग जो हैं इसी तरह से जो ठेहा बना के लोग बैठे हैं, एकदम ग्रामीण संस्कृति है ये देखिए। और ये इसी तरह से मिलेंगे आपको, इस तरह से 4-5 लोग। बहुत मुश्किल होती होगी, सर्दी गर्मी बरसात सब इन लोगों ने झेला है। आप कहाँ से हैं? हम सामने से हैं और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हुआ। हमें सबसे पहले तो चाहिए जो ये पुराने बिल हैं जो बिजली के, ये माफ़ होने चाहिए, और जो दूसरे बिल आएंगे वे आधे होने चाहिए। वो भाई बकवास ना करो इसकी बात। और ये काम नहीं होगा तो इतना हम उठेंगे नहीं। बिजली मंत्री है। और दूसरी बात ये, हमें मोदी ने कुछ नहीं दिया। यो जो हुआ तो यू हरियाणा वालों कर इनका हुआ। हाँ। तो चलिए ऐसे ही 2-4 और ठेहे दिखाएंगे, और ये अंदर की खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा कैसे आंदोलन सफल हुआ है। अब देखिए मैं दूसरे अड्डे पर आया हूँ, यहाँ भी वही स्थिति है। चारों तरफ से लोग घेर के बैठे रहते हैं और हुक्का का आनंद लेते हैं। अब हुक्का ही इनका सहारा है। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से आए हैं, मुरादनगर। तो आप भी लगातार यहाँ डटे हुए हैं? लगातार यहीं हैं जी। तो लगभग मामला खत्म हो गया, आप क्या करना? नहीं, खत्म कहाँ हो गया? हाँ। खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ क्यों रुकेंगे? फिर खत्म हो जाएगा, अपने घर जाएंगे। अपने घर जाएंगे। खत्म हो जाएगा तो अपने घर जाएंगे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से हुक्का चल रहा है, और यहाँ भी बुजुर्ग हैं, इनसे पहले भी बात करवाई थी। 90 साल की उम्र है ना आपकी ताऊ? 99 साल के हो गए हैं? 99 साल के हैं। तो बुजुर्ग और जवानों का पूरा कॉम्बिनेशन है। आपका क्या नाम है नेताजी? ज्ञानेश्वर त्यागी, हापुड़ से। त्यागी जी, आप किसान आंदोलन में क्या कर रहे हैं? मतलब
आश्चर्यचकित क्यों हो आप? हम किसान के बेटे हैं, किसान हैं। लेकिन ज़्यादातर तो ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन फर्जी है। सोशल मीडिया पर देखिए तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो किसान आंदोलन के साथ नहीं है। आप गलत कह रहे हो। अब यहाँ अगर आप गिनती कर सकते हो ना, तो यहाँ ब्राह्मण समाज के, त्यागी समाज के ही लोग ज़्यादा हैं। कितने त्यागी समाज के लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 सब त्यागी समाज के सब लोग हैं। त्यागी समाज के हैं। और भाई हमारे जाट समाज से हैं, बाबा हमारे जाट समाज से हैं। बाबा जाटों का तो सब मीडिया वाला कह रहा है जाटों का आंदोलन है, त्यागी वागी कहाँ है इसमें? 26 जनवरी पे हापुड़ से लगभग 25 ट्रैक्टर टोली आई थी और वो त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज की थी। तो क्या ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेगा? अब की बार किसान की सरकार बनेगी, जो किसान, क्योंकि बीजेपी ने काफी त्रस्त कर दिया है किसान। कैसे कैसे कैसे? देखिए 1 साल हो गया हमें यहाँ आंदोलन करते करते, उसके बाद बावजूद भी, आप यूपी की ले लीजिए। यूपी में पिछले 2016 में जब सरकार आने से पहले 7.5 हॉर्स पावर का जो ट्यूबवेल का बिल था 475 रुपये था। आप भी त्यागी समाज से हैं? जी भैया त्यागी समाज से हैं। तो त्यागी, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग तो बीजेपी के साथ मजबूती से बने हुए हैं। त्यागी किसान नहीं है क्या? आंदोलन किसानों का है, जातिवाद बिरादरीवाद का नहीं है। लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है जाट, सिर्फ जाट बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं। यहाँ पे सब कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, ना त्यागी, ना मुस्लिम, ना जाट, ना कोई कुछ, सिख, सब यहाँ पे सब है। आंदोलन सबका है। जो किसान है, जो खेती करता है, किसान से जुड़ा हुआ है, वो इस आंदोलन में साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है। लेकिन वोट तो ब्राह्मण समाज का बीजेपी के साथ ही जाए। कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है? पूरे यूपी में कहाँ पे जा रहा है? आप जरा 1-2 जगह हमें बताइए ना, आप भी सर्वे कर रहे हो, किस जगह से जा रहा है? आप हमारे गांव आइए, आपका स्वागत है। कौन सा गाँव है? हापुड़ में धनोरा गांव है। पक्का आएंगे? पक्का। वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं। हाँ, पिछले 25 साल से लगभग ग्राम प्रधानी हमारे परिवार पे ही है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आप गांव घूमोगे तो कुछ छुटभैया नेताओं के अलावा, जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अलावा टोटल जो किसान त्यागी या ब्राह्मण, हमारा गांव त्यागी और शर्मा मतलब पंडितों का है। आप जब आएंगे आरएलडी में जाएगा? हाँ, गठबंधन पे जाएगा। आरएलडी, मोस्टली आरएलडी, मतलब आरएलडी जहाँ रहेगा वहाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं, मान लिया जाए। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा। देखिए जो ये आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है और किसान के अंदर 36 बिरादरी आती हैं। कौन कौन कौन? जितनी भी 36 बिरादरी आप समझ लो, 36 बिरादरी का मतलब हर बिरादरी जो खेती करते हैं वो भी किसान ही है और जो खेती के सहयोगी हैं वो भी किसान ही है जी। जैसे कोई इनका ट्रैक्टर सुधारता है वो भी किसान ही है, कोई यदि बढ़ाई का काम कर रहा है वो भी किसान। लेकिन देखिए मैं तो, मेरी समझ कम हो सकती है, सोशल मीडिया के हम लोग हैं, सोशल मीडिया वाले पर देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के ज़्यादातर जो युवा हैं, टीवी पत्रकार हैं, सब जगह हैं, वो सब कह रहे हैं कि आंदोलन तो जाटों का है, मुट्ठी भर हरियाणा यूपी के जाट हैं, सीधे इससे बीजेपी को असर नहीं पड़ेगा। देखिए आंदोलन ना जाटों का, ना ब्राह्मणों का, ना त्यागियों का, ये किसान आंदोलन है। किसानों की समस्याओं को लेकर बैठी हैं और किसानों की समस्याओं से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा। जो ये सोचते हैं कि ये इनका निजी आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, इसका प्रभाव तो पूरे देश के हर नागरिक पे, हर। क्या नाम हो आपका? आनंद त्यागी नाम है। ये आप भी त्यागी समाज से? हाँ जी। क्या नाम है? कन्हैया। कन्हैया त्यागी? हाँ जी। आप लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? अब करना दे। पिछली बार दिया था? हाँ, एक बार दे दी बस, भूल में। भूल हो गए हैं। आपका भी त्यागी समाज से है? संदीप त्यागी मुरादनगर। तो वोट के समय ठीक हो जाएंगे या बीजेपी को? नहीं बीजेपी को तो मोदी जी मान गए? नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर ऐसा है ये नहीं, इनसे तो बात कर लिए हैं, उत्ताव से बात करते हैं, थोड़ा जैसा हटाइए तो ये तो अद्भुत हो जाएगा। फिर तो बीजेपी कैसे चुनाव जीतेगी? हैं? क्या लग रहा था? आप तो पहले दिन से खूब मीडिया में आते हैं, क्या ये सही बात है कि ये आप लोग का समर्थन मिल रहा है ब्राह्मण समाज का? पहली बात तो ये किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए जो बोल रहा है उसके साथ खड़े होंगे। और जाति बिरादरी की बात आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने भी आपकी जाति नहीं पूछी। नहीं, लेकिन देखिए नोटवा हमसे ना पूछिए, हम आपसे ना पूछें, लेकिन जाति तो देश की सच्चाई है। मीडिया वाला कह रहा है जाटों का आंदोलन था, इसलिए हमने पूछ लिया। मीडिया वाले तो खालिस्तानी भी बता रहे थे, पाकिस्तानी भी बता रहे, चाइनीज फंडिंग भी बता रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। मीडिया किसका है? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई पैकेट या कोई पैकेज जो है बम्बई से आता हो, लेकिन ये मीडिया तो सबका सब पैकेज पे चल रहा है।
ये बॉम्बे के पैकेज पे चल रहा है तो वो ऐसी बातें कहेंगे ही। चौधरी चरण सिंह भी एक बात कहा करते थे कि अगर ये अखबार मेरी तारीफ लिखने लगे तो समझ लेना कि मैं भी बिक गया हूँ। तो किसानों से तो इनका विरोध पहले से है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी ये कम से कम इसे कहने लगे हैं कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, वरना इन्होंने इसे जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे इन्होंने भड़काने की और नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की। मतलब किसान जातियां जो हैं वो आपके साथ हैं? किसान की भी तो एक जाति है ना, किसान अपने आप में एक जाति है। किसान एक पेशा है, एक वर्ग है, और इसे हम जाति के रूप में नहीं लेते हैं। और जहाँ तक आपने ब्राह्मणों की बात करी तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब नेहरू जैसे पढ़े लिखे ब्राह्मण को एक बिना डिग्री वाला गुजराती अपशब्द कहता है, उसका मान घटाता है, तो मुझे ब्राह्मण समाज की भी पढ़े लिखे होने पे और उसके भी स्वाभिमान के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन ब्राह्मण समाज, आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी लगते हैं, समझदार हैं। ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ है। भारत की अगर किसी के पास, देखिए बाकी सबने अलग अलग तरीके की गुलामी करी है, अंग्रेजों की, मुगलों की गुलामी ब्राह्मणों ने भी करी है, लेकिन बौद्धिक गुलामी ब्राह्मण ने आज तक नहीं करी। अब कर रहा है। वो किसी के पास वोट बैंक के रूप में नहीं पड़ा है, वो अपने फैसले लेता है, वो अभी अपना हित सोच रहा होगा। आपका कहने का ज़्यादा एक्विजिशन ये हो सकता है कि वो अपना हित सोच रहा हो, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जिस दिन ब्राह्मण देश के लिए सोचना छोड़ देगा उस दिन चिंता करने का समय आ जाएगा। तो ब्राह्मण देश के साथ है, वो देख रहा है कि देश प्रताड़ित है इन आर्थिक नीतियों से और इन पूंजीपतियों से, तो ब्राह्मण जो है वो आखिर में इनके खिलाफ ही जाएगा और जीतेंगे हम। अभी तक तो ब्राह्मण समाज है बीजेपी के साथ। तमाम सर्वे, ये सारे सर्वे झूठे और फ्रॉड हुआ करते हैं। प्रणव राय के बाद किसी ने भी हिंदुस्तान में कोई सीफोलॉजी का कोई सर्वे नहीं किया है। ये जो कैसे होते हैं, मेरा भी 89 के जनरल इलेक्शन का सीफोलॉजी का सर्वे AMU के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में सर मैं पिछले 2007 से, सुनिए ना, 2014 से कहिए तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट करवा दे रहा हूँ। 2014 के बाद अब जाट, गुर्जर, पटेल, ब्राह्मण ने जमकर वोट किया है बीजेपी को पिछली बार। सुनिए, इन्हें कुछ को राम के नाम पे और कुछ को राष्ट्र के नाम पे बरगला लिया था, बहका लिया था। अब जाट जैसे जो है वो ये अपने आप को हम राष्ट्रवादी है, हमारा देश, हम सरहद पे जो है खून देते हैं, खेतों में पसीना देते हैं, मेडल लाते हैं, ये वो सब, तो वो राष्ट्र से जुड़े हुए थे। कुछ लोग ऐसे ही राम से जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये भेद खुल गया है। अब क्या भेद खुल गया है? कि राम और राष्ट्रवाद इनके दोनों झूठे हैं। ये राम और राष्ट्र की बात करके देश को लूट रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। ये देश को पता चल चुका है। जब किसान को पता चल गया तो ब्राह्मण को कैसे पता नहीं चलेगा यारो? हमें तो फिर भी जो है दूर का बादल नहीं दिखता, लेकिन राहु केतु मंगल शनि ये तो सब हमें ब्राह्मण पहले से बताते रहे हैं ना, तो उन्हें दूर का दिखता, तो उन्हें नहीं दिख रहा कि देश किस चीज़ से प्रताड़ित है। तो कृपया करके आप अपने सवाल की ये वाला एंगल कि ब्राह्मण को आप बौद्धिक रूप से किसी का गुलाम मानना, ये बंद कर दें। चलिए समय बताएगा, हमको तो जो लग रहा है ग्राउंड पर हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? तौशुल आलम। तब मुस्लिम समाज के लोगों को तो आजकल कब जेल में डाल दे कोई भरोसे नहीं है। ऐसा कैसा, जब हम गलत करेंगे तब तो हमें डालेंगे। तो सारा मुसलमान जो भी जेल में लगातार बंद कर दे रहा है वो सब गलत किया है? नहीं, उनके लिए तो कानून है, कानून के लिए लड़ रहे हैं लोग, छूट नहीं रहे हैं। गलत बंद करोगे तो पुलिस पे कर रही है, गलत जब करेंगे जो हो रहा है समय लगेगा, दबाव बनाया जा रहा है समय के साथ। ये तो मानते हैं ना कि टारगेट किया जाता है धर्म देखकर। तो भैया जब भाजपा की सरकार है तो टारगेट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिमों को दबाने से हमें वोट ज़्यादा मिलेगा। तो कौन देता है मुस्लिमों को दबाने से वोट बीजेपी को? भाई नॉन मुस्लिम जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है वही देते हैं, जो मोबाइल। ये बात में दम है। हिंदू मुस्लिम मुसलमान का तो बहुत हालत खराब है सर, कहीं बोल भी नहीं पाएगा, वो तो बोल भी नहीं सकता। नहीं, बहुत ज़्यादा हालत खराब नहीं है। आप अगर इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो भारत माता की हालत इस वक्त मुसलमानों से ज़्यादा खराब है। ये बड़ी बात कह दी आपने। कैसे? नहीं, बड़ी बात नहीं कह दी। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके शरीर में से मैं अभी 85% खून निकाल लूँ तो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल मैक्स है, इसी में लेके जाना पड़ेगा, और जाते ही आपको ICU में भर्ती करा दिया जाएगा, और डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई इतना खर्चा होगा और ये प्रिकॉशन ली जाएगी। 85% खून पर। ऐसी भारत माता में से इन्होंने नोटबंदी करके जब 1000 और 500 का नोट बंद करा था तो वित्त मंत्री ने बताया था कि 85% मुद्रा 100, 500 और 1000 के नोट में है, वो बंद कर दी थी। तो भारत माता की रगों में दौड़ने वाले खून का 85% तो इन्होंने निकाल के तभी भारत माता को बीमार कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री भी नौकरी पाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम में आता है।
वरना दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने इसे एक राष्ट्रघातक कदम बताया, लेकिन लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सुनिए इस देश में मीडिया, सुन लीजिए सर, इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग ऊपर हैं। मैं कहीं तो डाटा दे रहा हूँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारे की पोजीशन में कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है कि मोदी जी ने गलत किया। नहीं, अब एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी जो ये कह रहे हैं कि सब जगह ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण उस अवस्था में रह नहीं गया है। अब जो लेटरल एंट्री हुई है आईएएस में, इसमें भी देख लीजिए, उसमें भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हुई है। ओम बिरला जी की बेटी भी हैं और भी हैं, और जो ओम बिरला की बेटी एग्जाम दे के आई है सर, लेटरल पोस्ट हैं आपकी, जो जिन पोस्ट की बात कर रहे हैं, इन पोस्ट पे गुजरातियों के एजेंट्स बैठाए गए। जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर, पहले जो गुजराती थे वो भाग गए, लेकिन बात तो ये बहुत समझदारी वाली कह रहे हैं, डेटा भी इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग कहाँ वोट देते हैं। तो मैं तो आपको ठेहा दिखा रहा हूँ। अब देखिए एक और जगह आया हूँ, तो इसी तरह से आपको लोग मिलेंगे, लोग जो हैं इसी तरह से आंदोलन को, ये आंदोलन क्यों टिका है, सरकार के साथ मजबूती से इन लोगों ने लड़ा है और अपने आप को जमा के और बचा के रखा है। तमाम तरह के उतार चढ़ाव, दाव पेच, साम दाम दंड भेद सब देखने के बाद भी ये लोग बच गए हैं। कैसे बच, क्या नाम है आपका? श्री राम तोंगड़, कहाँ के रहने वाले हैं? तहसील अध्यक्ष दादरी, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, क्या तो जाट समाज से हैं? गुर्जर समाज के लोग भी आंदोलन में हैं? क्यों गुर्जर को जरूरत नहीं है क्या? गुर्जर किसान नहीं है क्या? देखिए, हम टीवी अखबार वाला तो कह रहा है खाली जाट बैठा हुआ है। अब ये टीवी वाले अखबार वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, अब उनसे क्या कहें हम उनको। बीजेपी का गुर्जर विधायक आए थे, वो कह रहे थे कि इन सबको मार के भगाना है। तो भगाया तो नहीं उसने, वो खुद ही भाग गया बेचारा। अब उसकी स्थिति क्या है, उसकी जाकर जरा देखना क्षेत्र में। अच्छा, ये राजा मिहिर को लेकर भी बड़ा बवाल कर गया, कह रहे हैं कि वो ठाकुर समाज से थे। देखिए, इसको तो खामोखा बरगलाया गया है लोगों को। ठाकुरों को जाटों को लड़ा दो, जाटों को गुजरों को लड़ा दो, गुजरों को ठाकुरों को लड़ा दो, तो ये तो एक बरगलाने वाली बातें हैं। अच्छा, इस बार क्या रहेगा, गुर्जर समाज कहाँ जाएगा इस बार चुनाव में? देखिए, अब बारने दो, चुनाव बहुत देर है अभी। अंदाजा तो बताइए, इतना डरने क्या जाता है? आप लोगों ने तो सरकार झुका दिया, बोलने में क्यों डर लगा? नहीं, बोलने में बिल्कुल हमें डर लगना रहा। हम बता दें आपको कि किसान झूठ नहीं बोलता, हम जानते हैं जी। सरकार से खुश नहीं हैं लोग। कितना % गुर्जर? गुर्जर तो बिल्कुल ही दुखी हैं इस सरकार से, बिल्कुल दुखी हैं। हाँ, गुर्जरों को दुखी हैं, गलत किया है, सारा गलत। तो योगी जी का खेल हो जाएगा। अब योगी जी का जाट नाराज, गुर्जर नाराज, यादव नाराज, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा नाराज, तो खेल हो जाएगा। तो बिल्कुल खेला होगा। होगा। और किस इलाके से हैं? मैं इसी गौतम बुद्ध नगर से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? एक ही बात है, सेम बिरादरी जी, गुर्जर लोग। आप भी भाई साहब गुर्जर रहने वाले? गौतम बुद्ध नगर। एक बताइए, मतलब वोट के समय तो सब ठीक हो जाएगा कि अब आंदोलन का असर रहेगा? देखो, वोट को आंदोलन में मत जोड़ो। आंदोलन अपनी जगह है और वोट अपनी जगह है। जो लोगों ने सोच रखी है वो समय आएगा, दिया जाएगा। क्या ज़्यादातर गुर्जर समाज किस तरफ जाएगा इस बार? समाज देखो, ये है अपना स्वतंत्र है। देखिए, नहीं, जाट गुर्जर जो स्वतंत्र नहीं, जाट गुर्जर मीटिंग करता है, उसके बाद एक साथ वोट करता है। पूरे देश में ये बात नाम है, चाहे वो राजस्थान का जाट हो, चाहे यूपी का गुर्जर हो, ये सब तय करके वोट देते हैं। आप लोग होशियार हैं। ना, कोई तय न है। अभी तक जो लड़ाई केंद्र सरकार से है, पहले उस पर ही बिंदु बनाओ, और आज 1 साल से प्लस यहाँ कसाण। तो क्या आप योगी जी को प्रेफर करेंगे? आप योगी जी को क्या मैटर है इसमें बिंदु में? वोट देंगे ना तो? अरे वोट कैसे, हम क्यों बता दें किसे देंगे किसे नहीं देंगे? पर वोट का कोई थोड़ी नहीं कि हम वोट कैसे देंगे। वोट ये देंगे। आप कह रहे थे गुर्जर समाज नाराज है, सरकार तो वोट नहीं, तो वो से ये वही इस बात को कह रहे हैं कि वोट तो एक। ये बताइए, जो फैसला हुआ है आप लोग के पक्ष में, ये क्या आपके डर से हुआ है कि वोट के डर से हुआ है? चुनाव आने वाला। हाँ, बिल्कुल। ये इसमें दोनों ही डर हैं इनको। वोट का भी बहुत डर है, और इसलिए तो 1 साल लग गया इनको। अब इनके समझ में आ गया कि भैया ये हटने वाली चीज़ तो कह रहे हैं पार्टी ठीक मैनेज कर लेगी, बीजेपी मैनेज कर लेती है लास्ट मैनेज कैसे करेगी? मतलब 1 साल किसान यहाँ पर बैठा,
अरे प्लस जाट गुर्जर मैनेज हो गया तो तो भाई बात तो कर लो। एक साल बैठा 700 प्लस लोगों को शहादत दे दी और बड़े बड़े अत्याचार सहे हैं, तो क्या क्या सहन करेगा भाई। किया किसने अत्याचार? भाई सरकार ने किया और किसने किया है। चलिए अच्छी बात है, 2-3 ब्राह्मण समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग हैं। ताऊ कितनी उम्र हो गई? अरे उम्र तो बता दो। 60। बताइए, इस तरह के बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये देखिए भगवाधारी भी हैं। कहाँ के हैं ताऊ? बागपत। तो आप यहाँ क्यों धरना दे रहे हैं? आपको तो मंदिर में होना चाहिए था। हम तो आर्य समाजी हैं। हैं? आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी हैं तो आप धर्म कर्म का काम कीजिए। अरे ये राजा ही घना गलत अरे है। अब आर्य समाज बच कहाँ गया है? आर्य समाज का हमारा धरना चल जाए टिकरी बॉर्डर पे। हाँ, आर्य वेश का धरना चला। देखिए ये वजह थी किसान आंदोलन के सफल होने की, ये वजह थी ना कि तमाम लोगों ने इसमें अपनी ताकत दिखाई है। कहाँ के हैं भाई साहब? गौतम बुद्ध नगर। आपका क्या है? अभी गुर्जर है क्या? जी गुजर गया। यार झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग। मोहर लग रही है क्या? कुछ हो रहा है। देखिए भारत एक जाति प्रधान देश है। हमको ये मत कहिए कि जाति क्यों पूछ रहे हैं। हर काम जाति देखकर होता है। भाई ये गुजर भी है, बराबर है। आप देखो जाएगा कितने पूछोगे, आप गुजर ही गुजर बैठा हुआ है। जाट आप इसी आंदोलन देखो ना, क्या है 36 बरादरी का आंदोलन है ये। कौन कौन? भाई 36 बरादरी में कौन कौन आवे ये लगा लो। गुजर भी है, जाट भी है, मोमडन भी है, सब है इसमें, टोटल है। अब ये हिंदू मुस्लिम होगा सब ठीक हो जाएगा क्या भाई साहब? अरे काहे के देखिए ये इनका हो सकता है अपना आकलन हो, लेकिन एक बार चलता है, चल गया, अब नहीं चलेगा। अभी एक गाय का मांस कहीं मिल गया, सारा जाट गुर्जर एंटी मुस्लिम सब फेल हो जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक बार चलता है, चला लिया एक बार, अब नहीं चलेगा। इनने तो तोड़ने का काम किया है और एक साल में इन किसान ने 36 बरादरी को जोड़ने का काम किया है। अब भूल जाएं। ये तो किया है, ये बीजेपी के लिए मुसीबत है कि किसानों ने उनके खिलाफ तमाम जातियों को खड़ा कर दिया है। आपका तो बड़ा लंबा समय हो गया भाई साहब, बात ही नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है, बात तो कीजिए। हैं? तो देखिए ये थाली प्लेट देखिए, ये देखिए ऐसे चला है ये आंदोलन, मजाक में मत लीजिए। आज संसद में जो हंगामा काट रहे नेता, ये देखिए ये इन लोगों ने ऐसे इस आंदोलन को चलाया है। खाना, घर है। क्या नाम है सर आपका? ऋषभ। ऋषभ क्या करते हो? हाँ जी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं जी। कहाँ? कॉलेज में। मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीए। बीए। आंदोलन में छात्र को तो स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। अभी तो स्कूल कॉलेज ही बंद है। तो आंदोलन में क्यों आ गए? है जी, यही है, साथ हैं सबके। हाँ जी। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे थे। हाँ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, करने वाले। तो मोदी जी के खिलाफ आप लोग आंदोलन चला है? मोदी जी के खिलाफ नहीं जी, उसके खिलाफ है जी जो इन्होंने गलत किया है। क्या कहते हैं, कानून जो है, कानून के खिलाफ है, वो सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार ही तो कानून लेके आई थी। वही है जी, क्या करेंगे, सबके साथ है। वोट किसको दो? वोट का भी पता नहीं है। फिर भी अभी क्या चुनाव आएगा तब देखेंगे। अभी कुछ जाएगा बीजेपी को ही है ना। अभी कुछ नहीं पता। हाँ चलिए भाई, चलिए और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ठिया दिखाते हैं। ऐसे ही आंदोलन बना है। ये तमाम बुजुर्ग हैं, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से 1 साल चलाया है इस आंदोलन को, और सरकार इसी की वजह से झुकी है। यूपी चुनाव है, ये देखिए हैं, ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है और मुस्कुराहट है लोगों के चेहरे पर। अब उनको लगता है कि समय आ गया है जब आंदोलन मजबूत हो गया है। और अब कुछ मांगे, देखिए यहाँ भी इसी तरह के लोग हैं हर जगह हैं। अब तो लौट जाइए आप लोग, हैं लौट जाइए, अब हैं निकलिए, लौट जाओ। अरे लौट जाओ, लौट जाइए। अभी तो हमारी रह रही समस्या जो पूरी हो जाएगी, चले जाओगे। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर के। क्या नाम हुआ? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, हाँ देखिए, तो नहीं लौटेंगे? अभी नहीं, अभी आंदोलन चल रहा है। काहे नहीं लौटेंगे बताइए, क्या नाम हुआ? नेताजी अब क्या, आप तो खाली जाट लोग रह गए हैं। लोग कह रहे हैं जाट लोग रह गए। कहाँ है जाट? दिखाओ कहाँ है जाट? यहाँ तो किसान है। कहाँ है? कहाँ त्रिपाठी बैठे हैं? नहीं, यहाँ तो जाट है ना, त्रिपाठी है, यहाँ तो किसान है। वोट तो जाएगा लेकिन योगी जी को ही, आप लोग कुछ कर लीजिए।
वोट कहाँ, यहाँ तो वोट का भाल कोई जिक्र नहीं। वोट कौन दे रहा है? यहाँ तो आंदोलन करना आ रहे हैं। MSP पे गारंटी का कानून बनवाना तो है। योगी जी ने बिल वोट के डर से वापस लिया है कि उनका दिल पसीज गया है? बीमारी थी, कोरोना में आई थी, चली गई, पता नहीं कौन क्या था। दिल नहीं पसीजा किसी का। उन्हें पता लगा कि वो असली किसान है, ना यू खालिस्तानी है ना यू पाकिस्तानी है, यू वही किसान है जो इस देश का पेट भर रहा। आप लोगों ने मोदी जी की तपस्या भंग कर दी। मोदी जी की वोट नहीं दे रखी थी, हर हर मोदी घर घर मोदी। वोट हमने तो दी थी वोट। तो आप फिर दे दो, बिल वापस ले लिया। कहाँ ले लिया? अपना वादा पूरा करा। जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहीं नु कह दे कि MSP पे कानून बनना बहुत जरूरी है, और वहीं अब सब कुछ है, क्यों नहीं बनाते? MSP पे कानून बनावे, किसान ने घर जान दे। खाली जाट लोग का आंदोलन है? जाट लोग का नहीं आंदोलन है, यो किसान का है, किसान। उसमें बालियान जाट नहीं है? हर एक किसान का है यो। ये तो ऐसा थोप रहे, ये इन पर बांधना ही नहीं रहा। कौन गुर्जर? राम गुर्जर। अरे गुर्जर तो विधायक आया था आप लोग को भगाने, अभी मैं तो उस दिन था ही। अच्छा, बीजेपी के गुर्जर विधायक आए थे यहाँ। आओ बीजेपी का होगा फिर, वो तो भाई बीजेपी की भाषा में काम कर रहा है। तो बीजेपी क्यों खिलाफ है आप लोग? अब जब बीजेपी के खिलाफ, तो देखो पॉलिसियों के खिलाफ है। जब पॉलिसी विपरीत होगी तो किसान भी विपरीत होगा। किसान के कितना गुर्जरों का समर्थन है किसान आंदोलन के? तो ईमानदारी से बताइए, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, यहाँ तो समर्थन की बात ही नहीं, यहाँ तो MSP पे कानून बनाने की बात है। गुर्जर समाज है आपके साथ? हाँ, आंदोलन के साथ बिल्कुल। देखो यहाँ गुजर जाट कोई नहीं, यहाँ किसान है। ये देखिए बड़का राजनीति यही खेल रहे हैं भाई साहब। हाँ, गुर्जर है, मैं और हम जो जाट गिन रहा था मैं। ये यहाँ किसान है, तो किसानों में तो जाती है। हाँ, ये देखिए सहारनपुर। चलिए और कुछ ठेहा दिखाते हैं आपको। तो अब आ गया हूँ मैं लंगर पे। इस आज के लिए इतना ही। और ये वो जगह है जहाँ से लंगर लगातार लोगों को मिल रहा है, और ये वो शख्स हैं जो पहले दिन से लंगर खिला रहे हैं लोगों को। हैं, थक गए होंगे? ना थकने का तो पर्सन ही नहीं। लगता है आप लोगों ने जो मेहनत की उसका नतीजा दिख रहा है। मिलेगा, मेहनत का तो फल ईश्वर देता ही है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। लेकिन आप तो सब मोदी जी के हाथ में, आप ईश्वर को काहे बदनाम कर रहे हैं? देखिए, फल देना तो अब मोदी जी के हाथ में है। भाई जब परमात्मा बुद्धि देता तभी तो काम करता है आदमी। तो मोदी जी को दी तो उन्होंने काम किया। चलिए ठीक है, ये आंदोलन की अंतिम पड़ाव पर मैं लेके आया हूँ, और इसी तरह से लंगर चला है, आंदोलन चला है, और तमाम लोग जो हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनके चेहरे पर खुशी है। वोट के लिए तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे जोड़ दिया गया था। एक बात से तो मैं सहमत हूँ, जो एक भाई साहब ने कहा है कि जातियों में और धर्मों में जैसे जोड़ के लड़ाया गया था, किसान आंदोलन का और क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो हुआ है कि जाति और धर्म से उठकर लोग एक हुए हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही, कोई सिख है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई मुसलमान है, और ये अच्छा हुआ है। तो ये आंदोलन कैसे सरकार के लिए मुसीबत बना, कैसे ये आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, कैसे सरकार ने वापस लिया, साम दाम दंड भेद, ED, CBI, सबका इस्तेमाल, मीडिया, सब कुछ लगाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदारी थी, किसानों को भरोसा था, और वो जातियों में नहीं बट पाए। पहले कहा गया जाटों का आंदोलन है, पहले कहा गया सिखों का आंदोलन है, कुछ मुट्ठी भर जाट सिख जो हैं वो हैं, शेड्यूल कास्ट के एक मज़दूर की हत्या भी हुई, लेकिन किसानों ने तमाम उतार चढ़ाव को बर्दाश्त किया, और वो किसान ही थे जो लड़ पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में दलित, मुसलमान, पिछड़ी जाति के लोग वो नहीं लड़ पाएंगे इस देश की व्यवस्था से। उनको संविधान में अधिकार है उसके बाद भी, लेकिन किसानों ने कई चीज़ें अच्छी की है। जातियों में, धर्मों में बटे समाज को एकजुट किया है, और पूरे देश को दिखाया कि सरकार किसी की भी हो, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से झुकाया जा सकता है। और किसानों ने धर्म, जाति, इन सबको अलग हटकर ये लड़ाई जीती थी होए, लेकिन देखना है कि ये चीज़ कितना आगे कंटिन्यू रह पाएगा। क्या धर्म और जातियों में बटा ये समाज कभी एक हो पाएगा? कब हम सब क्या सिर्फ भारतीय बन पाएंगे? क्या हम इस देश को सबके लिए एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे, जहाँ किसी को
जाति और धर्म के नाम पर अन्याय न सहना पड़े। अगर किसानों को ये जीत मिलती है तो किसानों की जिम्मेदारी है कि सभी धर्म जाति के लोगों ने उनका साथ दिया है, वो अब सबकी लड़ाई लड़े, कोई अकेला ना पड़ जाए। मुझे तो अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस देश में धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह का शोषण होता है, काश ये देश एक बेहतर मुल्क बन पाता। लेकिन किसानों ने इस कोशिश तो की है, देखते हैं आगे क्या होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।